वेलकम है आप सब लोगों का। आज का ट्रेनिंग दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग इस बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं, क्या कारण रहते हैं, ठीक है। तो वेलकम है आप सब लोगों का। और अभी आपका पूरा पूरा फोकस जो है ना वो रहना चाहिए सेशन पे, ठीक है, ट्रेनिंग पे रहना चाहिए। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है व्हाई डू पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, राइट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेस है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में लोग फेलियर किसको बोलते हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री में कोई फेल नहीं होता है, मैं आपको रियल बताऊं, बस लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, ठीक है, और मैं इस बिजनेस में जो है ना ज्यादा बड़ा काम कर नहीं पाया, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि यार क्या रीजन रहते हैं लोगों के इस बिजनेस में फेल होने के, ठीक है, या इस बिजनेस को छोड़ने के क्या रीजन रहते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। दोस्तों जितने भी यहाँ पर लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए दोस्तों वरदान है। आप मानते हैं इस बात को? आप देखिए ना, आम आदमी के लिए दोस्तों ये वरदान ही तो है, ठीक है। यहाँ पर एक आम आदमी आके, ठीक है, और 1 2 3 4 साल में, 5 साल में यहाँ पर जीरो से लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों की इनकम, लग्जरी कार, ये सारी चीजें इस बिजनेस में हासिल हो जाती हैं, ठीक है। तो वरदान ही है ना। आप सोचो ना, जो काम एक इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, जो काम एक इंसान पूरी जिंदगी में किसी दूसरे अदर काम में नहीं कर पाता, वो इस बिजनेस में 3 4 साल में कर लेते हैं। तो ये वरदान से कम तो नहीं है सर, मैं तो उसको वरदान ही बोलूंगा, ठीक है। आप देखिए जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, अगर वो मेहनत करते हैं और सारी चीजों को फॉलो करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो 4 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव आता है लाइफ में, ठीक है। जो भी सपने होते हैं वो सब पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और आप देखिए एक नॉर्मल अगर कोई पर्सन काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसमें वो पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सर, वहां से कोई लाइफ चेंज नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो एक वरदान ही दोस्तों आम आदमी के लिए। समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस बिजनेस के जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है दोस्तों, इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, लो एंट्री कॉस्ट बाय शॉपिंग फॉर फ्यू प्रोडक्ट। मतलब इस बिजनेस में दोस्तों ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आप सबको पता है, ठीक है। कोई इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कोई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इस बिजनेस में बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचो यहाँ ये बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाता है 1000 2000 रुपए से, मतलब 1680 रुपए से हमारा ये बिजनेस शुरू हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका यूनिक फीचर है। अगर कोई अदर काम आप करेंगे, कोई अदर बिजनेस आप खोलेंगे, ठीक है, कोई भी अगर एक छोटी सी शॉप या कुछ भी आप ओपन करना चाहें, कुछ दुकान वगैरह, ठीक है, तो आप सोचिए लाखों रुपए से शुरुआत होती है, वहां पर लाखों रुपए से स्टार्टअप होता है, ठीक है। तो ये बिजनेस का यूनिक पॉइंट है, ये बिजनेस स्टार्ट होता है बहुत ही कम अमाउंट से, ना के बराबर, और वो भी आपको अमाउंट लगता नहीं, उसका भी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जीरो सेटअप कॉस्ट और जीरो एग्जिट कॉस्ट। देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत मोटा पैसा नहीं लगता, और इस बिजनेस को छोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल सी बात है। आप मान लो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर आपने 10 लाख रुपए लगाए, 20 लाख रुपए लगाए, कोई दुकान आपने कोई शॉप ओपन की, तो उसको आप इतनी जल्दी नहीं बंद कर पाएंगे सर। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में क्या होता है कि लोग स्टार्ट भी कर लेते हैं बहुत आसानी से, और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो बोल सकते हैं ये इसका यूनिक पॉइंट भी है और इसका एक माइनस पॉइंट भी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आप समझिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा यहाँ पर वर्किंग आवर्स आज पर योर कन्वेंशन। मतलब आप इस बिजनेस को अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। अपने टाइम के हिसाब से मतलब आप इस बिजनेस को, यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 8 घंटे देने हैं, आपको 12 घंटे काम करना है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको 10 घंटे काम करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं। आप अपने हिसाब से बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। आप सुबह करिए, शाम को करिए, दोपहर में करिए, 2 4 घंटे करिए, जैसे करिए, मतलब आप फ्रीडम है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी एक इसका यूनिक फीचर है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर इसका यूनिक फीचर है फुल्ली सपोर्टिंग पार्टनर। मतलब इस बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, हमारे पास में बहुत सारा सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। हमारे अप्लायंस है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है पूरा, ठीक है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है हमारा टीएमएस का, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में। आप देखो मार्केट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है सर, कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो नीचे वाला आपको बोले, डाउन वाला कि यार ऊपर आ जाओ, ठीक है। अगर आप कोई जॉब करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, या कहीं भी, तो कभी भी आपका जो है ना, आपके ऊपर वाले जो आपके सीनियर होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके पोस्ट पे आ जाओ। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये इतना शानदार बिजनेस है, यहाँ पर फुल्ली सपोर्टेड बिजनेस है। यहाँ पर अपलाइन बोलता है अपने डाउनलाइन को कि यार आप जो है ना, आप आ जाओ ऊपर, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो कितना बढ़िया ये दोस्तों सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है, बेस्ट क्रिएटिंग पैसिव इनकम। मतलब ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस सबसे बेस्ट है पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए। समझ रहे हैं? अदर किसी काम में अगर आपको पैसिव इनकम बनानी है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, आपको बहुत सारा सेटअप बनाना पड़ेगा, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, और सैकड़ों लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन ये बिजनेस में, जैसे यहाँ पर बताया ना, कि कोई पैसा बहुत मोटा अमाउंट नहीं लगता, और ये बिजनेस में आप अगर टिक के काम करते हो सही तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर आप साल 2 साल में पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप देखो हमारे सीनियर में हमारे मेंटोर लोग हैं, पैसिव इनकम लेते हैं इस बिजनेस, ठीक है। आज मेरी यहाँ पर दोस्तों टीम काम करती है इस बिजनेस में, पैसिव इनकम आती है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये बिजनेस बेहतरीन है पैसिव इनकम को क्रिएट करने का। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम ऑलरेडी सक्सेसफुल। मतलब इस बिजनेस में जो हमें मेंटोरशिप देते हैं, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, वो ऑलरेडी सफल लोग हैं।
समझ रहे हैं ना? इस बिजनेस में ऑलरेडी वो लोग हमें ट्रेनिंग देते हैं जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, कमा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये इस बिजनेस के फीचर बता रहा हूं सर, यूनिक फीचर, आप समझो। ठीक है, इस बिजनेस में वो लोग हमें सिखाते हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी इस बिजनेस में कार को लग्जरी कार अचीव कर चुके हैं, लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों की इनकम अचीव कर चुके हैं, वो लोग हमें सिखाते हैं। तो कितना बेहतरीन फीचर है इस बिजनेस के। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन होती है दोस्तों इस बिजनेस में, लाइफ को चेंज करने वाली यहाँ पर एजुकेशन है। आप देखिए ना, ये बिजनेस में आप पैसा तो कमाते हो, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। आपका बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका हेयर स्टाइल, आपका कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज दोस्तों इस बिजनेस में बदल जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो कितना बढ़िया फीचर है, आप मुझे बताओ। ठीक है, कहीं अदर काम में सिखाया जाता है, किसी अदर बिजनेस में, किसी अदर जॉब में सिखाया जाता है, आप मुझे बताओ कि कैसे पर्सनालिटी ग्रो करनी है आपको। ठीक है, वहां पर जो आपने सीखा वही पूरी लाइफ टाइम उसको ही करते रहो। ठीक है, ये बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों, इसके फीचर है नेटवर्क मार्केटिंग के, कि यहाँ पर लाइफ चेंजिंग एजुकेशन होती है जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है। यानी ये जो बिजनेस है ये सबके लिए समान मौका देता है, मतलब ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, सबके लिए समान अवसर है यहाँ पर इस बिजनेस में। ठीक है, सबके लिए ट्रेनिंग सिस्टम सेम है। अब यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, लगभग 500 के आसपास में लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं प्लस, है ना? तो आप देखो ना, सबके लिए समान अवसर है। यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स आते हैं सब आपको सिखाते हैं, सब आपको प्रॉपर नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं किसी को पर्सनल कोई गाइडेंस दिया जाता हो, ठीक है, या किसी के लिए पर्सनल, या किसी के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट कम है, किसी के लिए 1600 है, किसी के लिए 16,000 है, किसी के लिए 5,000, ऐसा है क्या? सबके लिए सेम है सर, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये बिजनेस सबको मौका देता है, बराबर का मौका देता है आगे बढ़ने का। ठीक है, ये इसके कुछ यूनिक पॉइंट बता रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर इस बिजनेस में नेम फेम आप कमा सकते हो। समझ रहे हैं? नेम फेम कमा सकते हो। मार्केट में आप देखो दोस्तों, जो 100 करोड़ रुपए की जो कंपनी है, 100 200 करोड़ 500 करोड़ की जो कंपनी है, जो रन करते हैं आज जो ओनर, उनको उतना नेम फेम नहीं मिलता सर। ठीक है, आप इस बिजनेस में अगर महीने में लाखों रुपए कमाने लगते हो ना, इस बिजनेस में आप 50,000 कमाने लगते हो। ठीक है, आपको स्टेज पे बुला के मान सम्मान, नेम फेम, ये सारी चीजें इस बिजनेस में मिलती हैं। ये इस बिजनेस का दोस्तों यूनिक जो है ना फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये कुछ यूनिक फीचर्स मैंने बताया। हालांकि हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, अधिकांश लोगों की असफलता का कारण वो क्या है। ठीक है, मैंने तो ये फीचर्स पे बात की। अब हम समझेंगे कि इस बिजनेस में जो अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं उसके पीछे क्या रीजन होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसको नोट डाउन करिएगा दोस्तों। अधिकांश लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक दोस्तों ये बिजनेस है ना, हर किसी करने लायक होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। राइट, यानी ये जो बिजनेस है ये इतना बेहतरीन बिजनेस है, हर किसी के करने लायक दोस्तों ये बिजनेस होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सही नॉलेज ना होने के कारण उसमें से अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं और बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अब इस बिजनेस में किसी के लिए भेदभाव तो नहीं है कि कोई करेगा, कोई मतलब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सबके लिए समान अवसर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। ठीक है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, जैसा भी हो, सबके लिए समान अवसर है। तो सब लोग आ जाते हैं भारी मात्रा में। ठीक है, लेकिन सही नॉलेज ना होने के कारण अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं और वो बड़ी सफलता से जो रह जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो ये पॉइंट आपने समझा। उसके बाद दोस्तों मेरा सवाल है, जितने भी लोग यहां पर कनेक्ट हैं इस सेशन में, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? खुद गलती करके सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए? आप मुझे बताइए, आप खुद गलती कर करके सीखना चाहते हो या दूसरों की गलती से सीख लोगे? उसमें क्या होगा? अगर समझदार इंसान वही है सर, मैं हमेशा बोलता हूं समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। आप गलती करोगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में आप देखो ना यार, जो असफल हो, जो एनीवे जो जिनको चैलेंजेस आए हैं इस बिजनेस में, ठीक है, मैं हूं या जितने भी हमारे यहाँ पर लीडर सिखाने आते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इस बिजनेस में गलती की और सीखा। तो मैं चाहता हूं कि जो गलती की हम लोगों ने जो गलती कर करके सीखा, तो वो गलती आप ना करो। तो इससे क्या होगा? इससे आपका टाइम बचेगा और कम समय में आप बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर ले पाएंगे। ठीक है, तो समझदार इंसान कौन है? जो खुद गलती करके ना सीखे, दूसरों की गलतियों से सीख ले। यार सिंपल सी बात है, मैं एक बात बोलता हूं कि यार जब आपको पता है आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, तो हाथ डाल के क्यों चेक किया जाए? जिसकी जली उससे पूछ लीजिए, सिंपल सी बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये कारण है दोस्तों, अधिकांश लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोग इस बिजनेस में क्या बोलते हैं इस बिजनेस को? ठीक है, ज्यादातर आप मार्केट में जाते हैं, लोग इस बिजनेस में बोलते होंगे, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं लोगों का फॉलोअप करने जाते हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो फंसने फंसाने का बिजनेस है, ये लोगों की मानसिकता है। ठीक है, लोग इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाने वाला काम है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि यार कोई जो है ना, कोई बोलता है इसको ये जोड़ने वाला काम है ना, कोई जोड़ने वाला काम समझता है। कोई कहता है कि यार बहुत सारा जो है ना सामान बेचना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? कोई कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है। ऐसे लोगों के स्टेटमेंट होते हैं ना मार्केट में जब आप जाते हो। ठीक है, कोई कहता है यार ये जो है टाइम, कोई कहता है कि इसको टाइम वेस्ट, कोई कहता है टाइम वेस्टिंग का काम है ये। ठीक है, कोई कहता है कि यार ये फालतू लोगों का काम है।
समझ पा रहे हैं। और कोई कहता है कि कंपनी भाग गई, तो ऐसे करके लोग बोलते हैं ना, जब आप लोगों से मिलने जाते हो, प्लान दिखाने जाते हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं, ठीक है। कोई कहता है यार ये तो फंसाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, सामान बेचने वाला काम है, यहाँ पर लोगों को समझाना पड़ता है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, कंपनी भाग गई। तो इस तरीके से लोग आपको सवाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये उनकी गलती नहीं है सर, समझ पा रहे हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल सा रीजन है कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर या नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। जब आप इस बिजनेस में, जब आपकी अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया था, तो आप भी तो नेगेटिव थे, आप भी तो ये सारे सवाल कर रहे होंगे अपने अपलाइन से, आपने भी तो ये सारे सवाल बोले होंगे जरूर, है ना। तो आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में कैसे ज्वाइन कराया? आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया प्रॉपर नॉलेज देकर, प्रॉपर जानकारी देकर। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में ये सवाल तो लोगों के आते रहेंगे सर, ये क्वेश्चन तो लोगों के आएंगे, ठीक है, कि यार ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, ठीक है, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब करना क्या है आप लोगों को? आपको प्रॉपर लोगों को नॉलेज देना है। नेगेटिविटी तो है सर मार्केट में, नेगेटिव लोग तो हैं, तो आपको उनको पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट में जब नेगेटिविटी है तभी तो उनको पॉजिटिव करके बिजनेस में लाना है। अगर कोई मार्केट में नेगेटिव ही ना हो तो फिर यार बिजनेस कैसे चलेगा, आप मुझे बताओ। फिर तो लाइन लग के लोग ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा कभी तो होगा नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको खुद को, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आपको खुद को एक प्रॉपर नॉलेज लेनी है इस बिजनेस की, राइट। और लोगों के सवालों के जवाब को, लोगों के जो है ना ऑब्जेक्ट, जो भी सवाल होते हैं, उनको सही तरीके से उनको समझा के और प्रॉपर इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की जानकारी देके उनको लाना है। जैसे आपको लाए आपके अपलाइन, जैसे मुझे लाए भाई। अगर मुझे मेरे अपलाइन ने गलत जानकारी दे दी होती, गलत उल्टा सीधा बता दिया होता, तो जाहिर सी बात है मैं आज इस बिजनेस में नहीं होता, ठीक है। तो मुझे इस बिजनेस में प्रॉपर नॉलेज दी गई, तो मुझे बताया गया, इस बिजनेस की पावर समझाई गई, तभी तो इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। और वही आप लोगों के साथ हुआ, तभी तो आप इस बिजनेस में हो। तो आपको भी यही करना है, आपको प्रॉपर सही जानकारी देनी है लोगों को इस बिजनेस, तभी लोग आगे आपके साथ आएंगे, ठीक है। ओके, लो एंट्री कॉस्ट अलाउ नॉन सीरियस पीपल टू स्टार्ट, ठीक है। इस बिजनेस में जैसे मैंने बताया ना कि इस बिजनेस में लो एंट्री कॉस्ट होता है, तो ज्यादा मात्रा में लोग आ जाते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, कोई भी आ जाता है इस बिजनेस में। नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रवेश लागत कम होने के कारण अगंभीर लोग इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जो नॉन सीरियस लोग होते हैं ना, वो भी इस बिजनेस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? किसी को देखते हैं, अरे इनका तो लाखों रुपए का इनकम आ रहा है, अरे इनकी तो ऑडी आ गई, ठीक है, इनका तो जो है ना ये आ गया, उनका तो ये अचीवमेंट हो गया, मान सम्मान मिल गया। तो लोग बोलते हैं यार चलो यार क्या करें, 1680 रुपए से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, मेरा भी कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो उनको क्या लगता है कि यार चलो स्टार्ट करने से सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा है क्या? खाली ज्वाइन करने से क्या इस बिजनेस, ये बिजनेस में लाखों का इनकम आ जाएगा? आप मुझे बताओ। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, सीए बनना है, आप खाली कॉलेज में जहां भी जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लो, तो आप इस बिजनेस में एनीवे उस प्रोफेशन में आप कामयाब हो जाओगे क्या? संभव ही नहीं है सर। वैसे ये बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्रवेश लागत कम होने के, मतलब ज्वाइनिंग अमाउंट कम होने के कारण पैसा कम लगता है, इसलिए नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं, अगंभीर लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर राशि लगती है भाई, पैसा कम लगता है, ठीक है। और यह भी प्रोडक्ट के रूप में आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। तो इस कारण से गैर गंभीर लोग भी इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि इसमें सफलता के लिए क्या करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी इस बिजनेस में पैसा कम लगने के कारण इस बिजनेस में नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता क्या सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वास्तव में ऐसे लोगों ने इस बिजनेस को शुरू नहीं किया होता। जो लोग ज्वाइन कर लेता ना ऐसे ही, चलो यार ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है। तो वास्तव में ऐसे लोग बिजनेस को शुरू नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ सामान खरीदा होता है, ठीक है, वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, या तो हमारा कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, एग्रीकल्चर का कोई भी जो भी है, हेल्थ का, ठीक है। तो वो सिर्फ सामान खरीदते हैं, ठीक है। यूं कहें कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। लोग यहाँ पर इसलिए तो इसी मानसिकता से आते हैं ना कि चलो यार ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है सर इस बिजनेस में, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग नॉन सीरियस लोग होते हैं इस बिजनेस में, जो सीरियस नहीं होते हैं, ऐसे लोग ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ना किसी मीटिंग में जाते हैं, और अधिकांश लोग कुछ ही दिनों या कुछ हफ्तों में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो कहते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलते। समझ रहे हैं ना? ऐसे लोग होते हैं ना इस बिजनेस में, जो भाई नॉन सीरियस लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग। अब इसी सेशन में शायद बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं लेते होंगे। तो आप सीरियस हैं क्या इस बिजनेस के लिए? क्या आप सीरियस हैं क्या? प्रॉपर आप ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं? अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप नॉन सीरियस की कैटेगरी में हैं, कभी ट्रेनिंग लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, तो आपका पता क्या होगा? कुछ दिन के बाद आप यही बोलेंगे कि ये बिजनेस चलता नहीं है, ये बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस में पैसा नहीं आता है। आप उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो लोग बोलते हैं कि अब धंधा ये चलता नहीं है, बिजनेस चलता नहीं। समझ पा रहे हैं? ये बिजनेस में पैसा तो बहुत कम लगा मेरे दोस्त, आपने कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस बहुत कुछ आपको दे सकता है। आप उनकी कैटेगरी में, इसलिए मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल हो जाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप सीरियस हैं या नॉन सीरियस हैं। आप कंटिन्यू मीटिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम पे आप यही बोलने वाले हैं मेरे दोस्त कि ये बिजनेस नहीं चलता है, ये बिजनेस। आप मुझे बताओ यार, आप आपको डॉक्टर बनना है तो कैसे बनेंगे डॉक्टर?
घर बैठे या बिना पढ़ाई किए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे? बिना पढ़ाई किए नहीं बनेंगे ना सर। उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ड्रीम, लोगों के सपने नहीं होते सर। समझ रहे हैं? अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। इस बिजनेस में जो लोग फेल होते हैं ना, ज्यादातर लोगों के सपने नहीं होते, बड़े सपने। ऐसे दूसरे को देखकर मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ठीक है। लोग अपने मौजूदा जो उनका लाइफस्टाइल होता है उससे खुश नहीं है। जो उनका लाइफस्टाइल है, जो गरीबी है, जो चैलेंज चल रहे हैं, जो पैसे के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है ना। अगर कहीं 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख की जरूरत अगर पड़ जाए तो दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो जो अपनी उनकी मौजूदा लाइफस्टाइल है, ज्यादातर लोग भी वो खुश नहीं है अपनी लाइफस्टाइल से, पर वह उस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। यानी जो उनकी करंट लाइफस्टाइल है उससे खुश भी नहीं है और काम भी नहीं करना चाहते उसके लिए। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, ये तो वही बात होगी। एक छोटी सी यहाँ पर मेरे को एक स्टोरी याद आ गई। ठीक है, एक दोस्त होता है, मतलब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को प्लान दिखाने जाता है। प्लान दिखाने जाता है, इस बिजनेस है ना, बिजनेस प्लान दिखाने जाता है उसके घर। तो वो जाता है, बात करता है और बैठ के प्लान समझाने लगता है कि भाई मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया, ऐसी बात। तो उसका एक डॉगी होता है, कुत्ता, वो बैठा होता है। ठीक है, तो जैसे वो प्लान समझाता है कि यार ये हमारी कंपनी है, ये है, तो जो वो डॉगी होता है, कुत्ता होता है, वो आवाज करने लगता है, जो है ना, कूं कूं की आवाज करने लगता है। तो उसका ध्यान भटक जाता है, बोलता है यार ये तुम्हारा डॉगी क्या कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? बोले कुछ नहीं यार, तुम उसको छोड़ो, तुम प्लान दिखाओ, तुम समझाओ क्या बता रहे हो। उसने बोला ठीक। तो बताता है देखो ये हमारी कंपनी, ये प्रोडक्ट है, ये इतने टाइम पहले स्टार्ट हुई, सब बताता है। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वो कुत्ता कूं कूं करने लगता है। तो बोलता है यार तुम्हारा ये डॉगी प्रॉब्लम क्या है, इसको तुम क्या प्रॉब्लम है? बोले यार तुम उसको छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ तुम क्या बताना चाह रहे हो। बोले ठीक है बताता हूँ। फिर समझाता है कि यार देखो ये हमारा प्लान है, ऐसे फिर बात करता है। फिर वो कुत्ता कूं करने लगता है। बोले यार तुम ये सब छोड़ो, बाद में बताऊंगा, प्लान पहले बताओ, ये क्यों चिल्ला रहा है साला, ये डॉगी क्यों चिल्ला रहा है? बोले यार ये डॉगी इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि यार ये जहां बैठा है ना, तो इसके नीचे जो है ना एक छोटी सी कील निकल रही है, उसके ऊपर बैठा है। बोले यार जब कील वही उसको चुभ रही है, उसने बोला। तो बोले यार जो कील इसको चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं जाता भाई, अगर उसको चुभ रही है तो उठ क्यों नहीं जाता? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने जवाब दिया कि भाई इतनी भी नहीं चुभ रही है कि वो उठ जाए, मतलब चुभ तो रही है लेकिन इतनी भी नहीं चुभ रही है कि वो उठ के खड़ा हो जाए। तो यही होता है ज्यादातर लोगों का सर। इस स्टोरी से क्या समझे? लोगों की करंट लाइफस्टाइल उससे खुश नहीं है लोग, लेकिन उसको बदलने के लिए लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, उसी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, जो लोग फेल होते हैं, वो बदलना तो चाहते हैं, लाइफस्टाइल परेशान भी अपनी करंट लाइफस्टाइल से, लेकिन उसको बदलना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से अधिकांश लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिबद्ध समझते हैं, कमिटेड होने के लिए तैयार नहीं। लोग अमीर तो बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट है, मैं सबसे पूछूं सर, आप अमीर बनना चाहते हैं इस बिजनेस में? आप लाखों की इनकम करना चाहते हैं? तो लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं सर, लाखों की इनकम। और उनको बोलते हैं कल से सर आपकी पर डे 5 प्लान होने चाहिए, कल से कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए, सुबह ट्रेनिंग, शाम को ट्रेनिंग, बिना कॉल के। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपलाइन ने कॉल किया होगा, कॉल करके कनेक्ट होंगे। तो यार अमीर तो बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए जो कमिटमेंट के साथ जो काम करना है, जो तैयारी करनी है, जो अपने ऊपर काम करना है, वो नहीं करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा सर। आप अमीर बनना चाहें और बिना काम किए, बिना कुछ किए आप अमीर बन जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, कभी भी। समझ रहे हैं? आपको बदलना तो पड़ेगा, आपको खुद को चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। लोग बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना इस बिजनेस चलता नहीं। आज मैं आपको ये जानकारी, ये नॉलेज दे रहा हूं ताकि आप आने वाले टाइम पे आप भटके नहीं, आप इस बिजनेस को छोड़े नहीं। समझ पा रहे हैं? आप कंफ्यूज ना हो मार्केट में। मैं आपको आज मैं बता दूंगा आज प्रॉपर कि लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सपने बनाने हैं आपको, अगर सफल होना है। ठीक है, और आपकी जो करंट स्थिति है अभी, जैसी भी कंडीशन हो आपकी, मैटर नहीं करती। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद अपने आप को कहां देखते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप अमीर बनना चाहते हो, बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा सर, बिना काम के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फोकस की कमी है सर। समझ रहे हैं ना? फोकस की कमी। अधिकांश लोग इस बिजनेस को शुरुआत में अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, पार्ट टाइम में करते हैं, और अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि के चलते, आदि से बचने के बाद ही करते हैं। मतलब जो भी उनका टाइम रहता है, ठीक है, यार सब कुछ कर लिया उन्होंने, घर के काम, बाहर के काम, जॉब कर लिया, शादी ब्याह, सब पार्टी वार्टी सब निपटा ली, थोड़ा बहुत टाइम बचा तो कर लिया, नहीं तो कल करेंगे, आज समय मिला तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे। मतलब फोकस की कमी तो है। सीरियस लोग कैसे होते हैं पता है? जॉब करते हैं 8 घंटा और घर आने से पहले 2-3 घंटा बिजनेस को भी देके आते हैं। जी हाँ,
मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और जॉब करते करते उनको पता है सुबह शाम को मेरी जॉब 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद 3-4 घंटे वो बिजनेस को कंटिन्यू देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको बोलेंगे ठीक है यार आज बहुत थक गए, कल देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते सर, क्योंकि आप कमिटेड नहीं हो ना। आप सब कुछ बदलना चाहते हो, पाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जॉब को या जो भी आप छोड़ दो, लेकिन कम से कम उसको करते करते आप इस बिजनेस को भी एक इंपॉर्टेंस दो। इसके लिए भी 2-4 घंटे निकालो आप, तभी तो डेवलप कर पाओगे सर, ठीक है। सामान्य रूप से अधिकांश लोगों की नौकरी, प्रोफेशन, पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव है, ठीक है, इसलिए ये जो बिजनेस है वो नजरअंदाज हो जाता है और लोग इस बिजनेस के लिए समय नहीं दे पाते। भाई लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम तो है, चैलेंजेस तो हैं, ठीक है, तो उसमें वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो लोग इस बिजनेस को समय देते नहीं है और वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, ठीक है। आप भी करते होंगे, हो सकता है जॉब के साथ आप कर रहे हो, आप बिजनेस के साथ कर रहे हो, आप पढ़ाई के साथ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फोकस तो करना पड़ेगा, फोकस नहीं होगा तो फिर काम बनेगा नहीं, ठीक है, आप फेलियर लोगों की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर लिखी है, पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उससे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए हो, ठीक है, आप अदर कामों में बिजी हो, दुनिया भर के काम कर रहे हो, इस बिजनेस में फोकस आपका नहीं है, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार नहीं कर रहे हो, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक लाइन लिखी कि पौधा चाहे जितना बढ़िया हो, बिना खाद पानी के उसका नष्ट होना तय है। यानी इस बिजनेस में आप ज्वाइन तो हो गए, लेकिन आपकी प्रॉपर नॉलेज और ये सब एजुकेशन ना लेने के कारण इस बिजनेस में फेलियर की कैटेगरी में जाओगे सर। तो करना क्या है? फोकस करना है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत धारणाओं के साथ काम करना। जो लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं ना, उनकी गलत धारणाएं होती हैं, गलत मानसिकता के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। क्या मानसिकता होती है? अधिकांश लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं क्योंकि वह स्वयं के बारे में, इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए शुरू करते हैं। मतलब जो लोग ज्वाइन करते हैं ना इस बिजनेस को, तो गलत माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ओके, पहली गलत धारणा क्या होती है, ठीक है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, है ना। लोगों की होती है ना धारणा, यार मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है ना, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरे पास लोग नहीं है, होती है ना। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी एक बात जो है ना वो सत्य है, सच है। लोग कहते हैं मैं बिजनेस नहीं कर सकता, और लोग दूसरे के लिए पूरी जिंदगी 40-40 साल तक पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? और लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता। सर ये बेचने वाला काम ही नहीं है सर, ये बेचने वाला काम नहीं है सर, ये घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये टीम बनाने का काम है, ये शेयरिंग का काम है। आप एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आप शेयर कर रहे हो सामने वाली, है ना, एक मौका शेयर कर रहे हो, उसको बता रहे हो, तो ये बेचने वाला काम कैसे हो गया? ठीक है, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, तो जॉब करना आसान है क्या? खेत में काम करना आसान है क्या? आप बताओ। लोग रिक्शा चलाते हैं, वो आसान है क्या? वो तो आसान नहीं, वो भी तो मुश्किल है, तो ये बिजनेस कैसे मुश्किल है? बात करना भी मुश्किल लगता है लोगों को, ये गलत धारणाएं होती है लोगों की, है ना। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, सबके साथ होता है सर। ये बिजनेस में जब मैं आया था बहुत शाही किस्म का था, मेरे को बात करना पसंद नहीं था, शर्म आती थी लोगों से बात करने में, लेकिन करते करते सारी चीजें आ गई। मैं करना चाहता था ना, इसलिए मैंने कर लिया। हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सीखी जा सकती है, ठीक है। तो ये धारणाएं होती है लोगों की, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको इंग्लिश छोड़ो हिंदी पढ़ना नहीं आता, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब है। हमारे स्वामिनी सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे बताओ, हमारे स्वामिनी में क्या सब कोई बढ़िया कोई MBBS लोग हैं क्या, या PhD किए हुए लोग हैं? सब ऐसे ही हैं, किसी ने 10th किया, किसी ने 12th किया, किसी ने 5th किया, ऐसे ही हैं सब, ठीक है, हर प्रकार के लोग हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है सर कि आपको इंग्लिश आएगी तभी आप इस बिजनेस में सफल होंगे। मेरे पास लोग नहीं है, लोग ही लोग हैं दुनिया में। भारत 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है, ऐसे कैसे? बस यही है कि आपको तरीके नहीं पता, वो आपको सिखाए जाएंगे सारी चीजें, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों की धारणाएं होती हैं सर मार्केट में। लोग बोलते हैं कि मैं जो है ना बेचने वाला काम नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं, बहुत मुश्किल है, ये सारी चीजें होती हैं सर, ठीक है। तो ये चीजें आपको लोगों को समझानी है, बतानी है, और आपके साथ आगे चल के ये चैलेंजेस ना है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आप ध्यान समझिएगा। बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर सक्सेस इन स्वामिनी बिजनेस। स्वामिनी बिजनेस में सफल होने के लिए क्या क्या आपके अंदर जो है ना क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई कारण होना चाहिए। यानी इस बिजनेस में फेलियर कौन होते हैं? जिनके पास कोई रीजन नहीं होता। चल गया तो ठीक है धंधा, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई ठोस रीजन नहीं होता जो इस बिजनेस में उनको टिका के रखे। और जो लोग फेल होते हैं उनके पास सच में कोई रीजन नहीं होता सर। वो लोग आते हैं
चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरे को देख के मोटिवेट होकर, लोगों की लाखों की इनकम देख के ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, उनको बोलते हैं चल जाएगा धंधा, नहीं चलेगा। रीजन, दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे रीजन है। आप कोई जॉब करते हैं ना, उसके पीछे भी रीजन है सर, बहुत बड़ा कारण होगा, परिवार चलता होगा उससे, खाना खर्चा चलता होगा। तो ये बिजनेस तो लाखों रुपए कमाने का, करोड़ों को लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। तो इसको करने का कारण तो होगा ना, कारण होगा तो फिर आप मार्केट का जो भी चैलेंजेस जो है ना, वो आप फेस करते चले जाओ। आप सीखने के लिए, इस बिजनेस के अनुसार बदलने के लिए तैयार रखिए खुद को। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना स्वामिनी बिजनेस में, तो आप अपने आप को सिखाने के लिए और इस बिजनेस के अनुसार बदलिए और तैयार रहिए उसके लिए कि हाँ सर, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, जो बताया जाएगा, जो हमारा सिस्टम बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं, जो हमारे एक्टिव अपलाइन बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तब तो सर आप कामयाब हो सकते हो। तीसरा पॉइंट कहता है, इस जो है ना, इस नए सिस्टम के लिए कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। ये जो सिस्टम में, अब हो सकता है कुछ लोगों ने कल ही स्टार्टअप किया हो ये बिजनेस, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल 2 साल से कर रहे हो। तो यार ये जो सिस्टम है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा सिस्टम ये आपके लिए नया होगा, लेकिन आपको कुछ महीने कुछ सालों के लिए कड़ी मेहनत करनी है। ये सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा सिस्टम को अपनाने के लिए, तब तो कुछ हो सकता है सर आपका। समझ पा रहे हैं? मतलब स्वामिनी में कामयाब होने के लिए ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सर। ध्यान से समझिए मेरी बात को, ठीक है? पहला तो कोई कारण होना चाहिए, दूसरा सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, खुद को बदलने के लिए तैयार रहिए। लोग बदलते नहीं है, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना बात करने में कोई बदलाव, ना पर्सनालिटी में, ना कोई कपड़े पहनने में बदलाव, कुछ भी नहीं। ऐसे ही चेंज नहीं कर रहे यार, बदलाव तो होना चाहिए ना, बदलाव करोगे अपने अंदर तभी तो लोग बोलने चाहिए यार बदल गए हो आप। बोले हाँ यार बदल गया, बड़ी मेहनत की बदलने के लिए। मुझे कोई बोलता है ना यार तुम पहले जैसा नहीं रहे भाई, मैं बोलता हूँ हाँ यार बदल गया। बोले बदल गया यार तुम, बोले हाँ बहुत मेहनत किया बदलने के लिए। बात तो सही है। अब ये क्यों बोले अरे नहीं बदले नहीं बदले, अरे बदले, मेहनत की भाई बदलने के लिए, ऐसे थोड़ी ना बदल गए। एजुकेशन ली, ट्रेनिंग ली, मीटिंग ली, है ना, तभी तो सारी चीजें, तभी तो इस दिमाग को बदला है धीरे धीरे। अभी और बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल देंगे। ठीक है, तो आप भी तैयार रहिए दोस्तों, है ना, ठीक है। स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस, ठीक है, नई जर्नी स्टार्ट करिए इस बिजनेस में, ठीक है। सक्सेस की तरफ जाने के लिए जो आपकी यात्रा है ना, वो स्टार्ट कर दीजिए, सॉरी, ठीक है। तो बस आप विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ, सही कंपनी के साथ, और सही समय है ये बिजनेस, मतलब सही समय है, सही समय में आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस सिस्टम में हैं, जिस कंपनी में है ना, और जिन लोगों के साथ में हैं वो बेस्ट है लोग, ठीक है। और ये सही टाइम है ये बिजनेस को करने के लिए। आज अगर इस बिजनेस को नहीं किया तो हो सकता है कल ये मजबूरी में करना पड़े। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा टीएमएस सिस्टम, हमारा जो स्वामिनी कंपनी है, और ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बेस्ट टाइम है सर ये बिजनेस को करने का, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिस्टम का आपको 100% आपको जो है पालन करना पड़ेगा, मतलब फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, सब्र रखिए, मतलब पेशेंस रखिए, और सफलता समय लेती है दोस्तों, है ना, लेकिन मिलती जरूर है। टाइम तो लगता है, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार काम कर रहे हैं फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ, तो 100% दोस्तों कामयाबी तो मिलेगी, 100% मिलेगी। बस ये है कि समय तो लगेगा, और समय तो हर काम में लगता है सर। कौन सा ऐसा काम है जिसमें समय नहीं लगता, बताओ? टाइम तो लगेगा ना सर। और ये जो बिजनेस है ना सर, क्या आप यहाँ पर लिखा है कि इस रास्ते में आपको एक से एक बेहतरीन दोस्त मिलेंगे, है ना, एक से एक बेहतरीन दोस्त मिलते हैं। आप देखो ना, ये बिजनेस में जब से मैं ज्वाइन किया हूं, ठीक है, तब से जितनी ज्यादा बात मेरी टीम से और लोगों से होती है, अदर लोगों से, मेरी टीम से लोगों से बात बहुत लगाव है, ठीक है, जितना शायद मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार लोगों से इतना लगाव नहीं है, ठीक है। तो ये बिजनेस में बहुत आगे बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, जो इस बिजनेस में आपको जो है ना एक बड़ी सोच आपकी बनाएंगे, ठीक है। एक बड़ी आप सोच पाओगे यहाँ पर इस बिजनेस में कि यार सच में इस बिजनेस में, मतलब ये समझ में, जैसे मैंने बताया ना वरदान है, तो यार वरदान ही है ये बिजनेस हमारे लिए, ठीक है। तो ये बिजनेस जो है ना, इस जर्नी में आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, कामयाब करेंगे, बस आपको लगे रहना है, ठीक है। ओके दोस्तों, इट इज बिजनेस, इट इज विल टेक टाइम, मतलब समय जो है ना, ये बिजनेस जो है ना टाइम मांगता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग भी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, जो अन्य प्रोफेशन होते हैं, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करो आप, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, कुछ भी करो, जैसे अन्य प्रोफेशन है वैसे ये भी एक बिजनेस, ये भी प्रोफेशन है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, जैसे अन्य प्रोफेशन की तरह इसमें भी अन्य प्रोफेशन की तरह समय लगता है, ठीक है। ये रातों रात चलने वाला बिजनेस नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, 4 से 10 साल की जो नॉलेज लेनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है ना, और कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही जो है ना, इसके लिए भी जो बिजनेस हमारा है, वैसे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप मुझे बताइए, ये बिजनेस क्या बिना ट्रेनिंग के चल जाएगा, बिना कड़ी मेहनत के चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, सीए बनना, उसके लिए मिनिमम कम से कम 10 साल, 4 से 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही आप उसमें कामयाब होंगे। खाली वहां पर एडमिशन लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा,
लगातार कंटिन्यू एक अच्छा डॉक्टर आप जब भी बन पाओगे, एक अच्छा सीए, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा वकील जब भी आप बन पाओगे, ठीक है, जब आप उसकी प्रॉपर एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग और वो सब करने के बाद, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगेगा सर उसमें। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पर तो सब फ्री में मिल रहा है आपको, ट्रेनिंग वगैरह सुबह सुबह लीडर्स हमारे आते हैं, सिखाते हैं आपको, है ना। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात को, ठीक है। तो ये बिजनेस समय मांगता है। ध्यान रखें दोस्तों, चैंपियन किसी भी रिंग में नहीं बनते, वहां उन्हें सिर्फ पहचान मिलती है। समझ रहे ना मेरी बात को। चैंपियन जो होते हैं ना दोस्तों, वो फाइट करके और काम करके बनते हैं। समझ रहे हैं, तो आप दमदारी से काम करिए, ठीक है। ये बिजनेस आपके लिए जो है ना, आपके लिए है और आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। और 100% अनकंडीशनल सरेंडर आपको करना है अपने आप को, यानी 100% आपको समर्पित करना है अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है। मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को आप उन लोगों की भीड़ में ना शामिल हो जो लोग बोलते हैं ये धंधा चलता नहीं है, बिजनेस चलता नहीं है, राइट। तो 100% आपको कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन को कंडीशन बता देते हैं, देखो सर मैं इतने से इतने बजे तक तो मैं बात करूंगा, इतने बजे मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा। समझ रहे ना मेरी बात को। अनकंडीशनल यानी कोई कंडीशन नहीं दीजिए अपलाइन को, सर मैं ये काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, सर मैं ये कर पाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मतलब अपलाइन को कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। तो यार सक्सेस होने आयो, पैसा कमाने आयो इस बिजनेस में, है नहीं। तो आप अपने यहाँ पर लिखा है ना दोस्तों, पढ़ो आप लोग सब लोग, ठीक है। आप अपने और अपने सिस्टम पर, मतलब खुद पर और सिस्टम पर भरोसा करते हुए सीखने और आगे बढ़ने के लिए बिना शर्त समर्पण, है ना, बिना शर्त के समर्पण करना पड़ेगा। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि यार ये बिजनेस में ऐसे करूंगा, ठीक है, दुनिया भर के सब काम करके और ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो यार ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। अगर कोई आप नौकरी भी करते हैं, जैसे मैंने बताया भी, ठीक है, तो वहां पर भी तो आप 10 घंटा टाइम देते हैं, 30 के 30 दिन टाइम देते हैं, तब जाके वहां पैसा मिलता है। कोई भी काम करते हैं सर, समर्पण के साथ काम करते हैं, तब वहां पर सफलता आपको मिलती है। वैसे इस बिजनेस में आपको सिस्टम वगैरह को सबको फॉलो करते हुए अपलाइन को सरेंडर करना है अपने आप को, तब जाके आप सफल होंगे। बिजनेस में सफलता का कोई राज नहीं होता, है ना, कोई सीक्रेट नहीं है सफलता, है ना। पर सफलता के पीछे सिस्टम जरूर होता है जो हर किसी के लिए बराबर काम। यहाँ पर कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं यहाँ पर बता दूं, यूनुस जी को बता दूं अलग, ठीक है, या महेश जी को कुछ बता दूं, कोई सीक्रेट नहीं है सर, ठीक है। सफलता के लिए सिस्टम होता है, जो सिस्टम ये बना हुआ है हमारा पर, ठीक है, जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम ये सारी चीजें बनी है ना, ठीक है, जो हर किसी के लिए बराबर काम करती है, ठीक है। अब ये जो ट्रेनिंग मैं आपको सब लोगों को दे रहा हूँ, ये सब लोगों के लिए बराबर तो है, लेकिन मैटर मुद्दा किस बात का है कि कौन कितना लेगा, कौन कितना अमल करेगा इस चीज पर। सही बात है, ठीक है। तो सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है, सिस्टम है जो हर किसी के लिए बराबर काम करता है। यहाँ आपकी सफलता में आपकी शिक्षा, डिग्री, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। जो बात सबसे अधिक महत्व रखती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वह यह है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और इसके अनुसार आप कितनी जल्दी अपना काम शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास डिग्री हो या आप कैसे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने बस ये रखता है कि यार आप जो हमारा सिस्टम है उसको कितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और कितनी जल्दी आप सिस्टम के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, ये मायने रखता है। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो 100% आपको सरेंडर करना है अपने आप को सिस्टम के प्रति, तभी आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा सर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आपको ये जो बिजनेस है हमारा स्वामी बिजनेस, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप का मतलब, ठीक है, आपको अपना मान के काम करना पड़ेगा, यानी आप इस बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये बिजनेस आपको आप अपना मान के कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप अपने प्लान, आपका जो हमारा बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन है ना, आपको खुद दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। अगर आप न्यू हैं, ठीक है, आपने कल ही स्टार्टअप किया या 2 दिन 4 दिन पहले आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, ठीक है, आपको नहीं आता प्लान दिखाना, फॉलो करना, ये सारी चीजें नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, है ना, अभी सीखिए थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक समय हो गया है, आपको प्लान दिखाना आ रहा है, तो लोगों से बात करना आता है, इन्वाइट करना आता है, फॉलो क्लोजिंग करना है, सब आता है आपको, तो खुद दिखाना स्टार्ट करना है सर। जब आप खुद दिखाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप उसी दिन से आप ये बिजनेस को अपना मानने लग जाएंगे सर। ज्यादातर लोग तो अपने अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं सर, हमेशा। बहुत समय हो जाता है, 6-6 महीना अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अपलाइन जो है ना कॉल करेंगे तभी काम होगा, अपलाइन कॉल करेंगे तभी प्लान दिखाएंगे, अपलाइन कॉल करेंगे तभी हम घर से बाहर निकलेंगे। क्या कर रहे हो सर, आपका अपना खुद का बिजनेस नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब आप ये, है ना। उसके बाद दोस्तों जो भी आप मीटिंग जो भी करते हैं, आप जिनको प्लान दिखाते हैं, उनका खुद ही फॉलोअप आपको करना है ना, खुद उनको फॉलो करना है, ठीक है। मीटिंग, ट्रेनिंग, ठीक है। असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना दीजिए, जिम्मेदारी मत दीजिए, ठीक है, कि मैं इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस बिजनेस में मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, ठीक है, इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया, सब फालतू की बातें, ठीक है। असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार ना दीजिए सर, असफलता के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब हम सक्सेस होते हैं ना, कामयाब हो रहे होते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। समझ रहे हैं। आप इस बिजनेस में मान लो पैसा कमा रहे हो, ठीक है, डेली का डेली आप यहाँ से इनकम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो मेरी वजह से हो रहा है। अरे आपकी वजह से कैसे हो रहा है सर, इसके पीछे आपके अपलाइन कहाँ आते हैं, आपकी टीम कहाँ आते हैं, कंपनी कहाँ आते हैं, कंपनी के हर एक जो है जितने भी सर्विस देते हैं उन सब कहाँ आते हैं सर, ठीक है, हमारी कंपनी कहाँ आते हैं, अकेले कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फेलियर हो रहे हो,
तो आपका खुद का है इसमें, किसी को दूसरे को दोष मत दीजिए सर, ठीक है। किसी अन्य पर आरोप नहीं लगाना है आपको, ठीक है, किसी दूसरे पर आरोप मत लगाओ। ट्रेनिंग मीटिंग में आपको समय पर आना है। जो हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होती है ना सर, ठीक है, अपलाइन को कॉल नहीं करनी पड़े। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को क्या अपलाइन को कॉल करनी पड़ती है, ठीक है, आ जाओ भाई साहब मीटिंग स्टार्ट हो गई, आ जाओ सर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, सुबह कॉल शाम को कॉल, ठीक है। तो यार ये आपका बिजनेस है या अपलाइन का बिजनेस है, आप देखो, ठीक है। लोग इस तरीके से करते हैं कि अपलाइन के ऊपर एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे हो सर, अपलाइन का एहसान मानो, क्योंकि उन्होंने बिजनेस दिया आपको, ठीक है। ये बिजनेस, आपकी लाइफ चेंज होगी इस बिजनेस में, ठीक है। आप देखिए, ज्यादा आपको अपलाइन ना बार बार कॉल ना करे, बहुत अच्छा रहेगा सर। आप तभी उसी दिन से आप जो है ना यार जिम्मेदारी लेके करो ना, सिंपल सी बात है। मैं तो कहता हूँ जिम्मेदार बनो हर चीज के लिए। अपलाइन क्यों आपको जो है ना आगे बढ़ाए, हाथ कॉल करे, मीटिंग करे, हर चीज है ना। तो आपको खुद को जो है ना जिम्मेदार पर्सन बनाना है, ठीक है। और मार्केट में कैसे लोगों को लोग पसंद करते हैं? ऐसे लोगों को जो जिम्मेदार नहीं है, जो अपना काम समय पर नहीं करते हैं। कैसे लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, आप मुझे बताओ। लोग कैसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो खुद की भी जिम्मेदारी लेते हैं प्लस ट्रेनिंग की, टीम की भी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग को मार्केट में लोग पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं पसंद करते जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपलाइन की बात नहीं मानते, मीटिंग ट्रेनिंग। ऐसे लोग बहुत जल्दी हवा हो जाते हैं इस बिजनेस में, समझ रहे हैं। चुनौतियों से भागने की बजाय उनका मुकाबला करना सीखो। मतलब जो चैलेंजेस आते हैं ना इस बिजनेस में, चैलेंजेस क्या आते हैं? लोग मना कर रहे हैं, लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, घर वाले हो सकता है कुछ बोल रहे हो, आप हस्बैंड हैं तो वाइफ कुछ बोल रही हो, अगर वाइफ है तो हस्बैंड हो सकता है कुछ बोल रहे हो, ठीक है। रिजेक्शन आ रहे हैं मार्केट में, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, टीम नहीं बन रही है। चैलेंजेस तो हैं, चुनौतियां तो हैं। तो क्या करना है? भागना है चुनौतियों से, भाग जाइए। क्या करेंगे भाग के? इनका मुकाबला करना सीखो सर, ये प्रॉब्लम इनको सॉल्व करना सीखो। अरे जब आप अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देंगे? आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे मान लो बहुत सारी मैडम होती है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मानता हूं होते हैं चैलेंजेस, लेकिन जब आप उन चैलेंजेस को फेस करके उनको सॉल्व नहीं करेंगे और इस बिजनेस में आगे बढ़ के नहीं दिखाएंगे, कामयाब होकर नहीं दिखाएंगे, तो आप कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे? क्योंकि आप जब इस बिजनेस में कामयाब होंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग आपको देखकर, आपकी स्टोरी, आपकी सक्सेस जर्नी सुन के मोटिवेट होंगे और वो आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में। समझ पा रहे मेरी बात को? वैसे सर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लोगों को चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, संघर्ष तो है सर, ठीक है, लेकिन करना क्या है यार? उनको फेस करना है। जब आप उनकी उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो आप बताइए लोगों को टीम में, आपकी बातों से लोग सीखेंगे कि यार जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो जैसे चैलेंज आना स्टार्ट होता है, ठीक है, वैसे लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं ढूंढ के, समझ रहे हैं। तो मुकाबला करना सीखो सर चैलेंजेस का। कब तक भागोगे? ठीक है। अपलाइन जो है ना हमारी, वो लाइफ लाइन है सर। आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनसे हमेशा संपर्क में रहिए, उनसे कॉन्टेक्ट में रहिए, ठीक है। अपलाइन से बात करते रहिए। कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमेशा अपलाइन से बात करिए। आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है। और अपने लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है ना, लिख कर रखना है। यानी आपका जो टारगेट है ना, वो लिख के उसके ऊपर काम करना है। टारगेट लिखे नहीं होते ज्यादातर लोगों के। यानी आपका जो लक्ष्य है ना, वो लिखना है आपको, उसके लिए प्रॉपर काम करना है आपको। चाहे वो मंथली आपका गोल हो, चाहे वो आपका 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, हालांकि मंथ टू मंथ आप उसको लिख के उस पर काम करिए, ठीक है। तो ये जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, जितने मैंने काम बता रहा हूं यहाँ पर आपको, ठीक है, उस दिन आप ये बिजनेस को खुद का, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप खुद को मान के कर रहे हैं, मतलब खुद का है आपका बिजनेस है, आपको खुद ही लगने लगेगा, ठीक है। कोई भी यार काम करते हैं हम अपना, कोई बिजनेस कोई भी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, शॉप चलाते हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं ना, तो वैसे ये बिजनेस है, जिम्मेदारी लेना सीखो सर। उसके बाद दोस्तों एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि 5 साल बाद आप कहां पर होंगे, ये डिपेंड करता है कि आज आप क्या काम कर रहे हो। समझना ध्यान से। आज से 5 साल बाद आपके पास क्या होगा? सफल होंगे, असफल होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लाखों की इनकम होगी, तो किस पे डिपेंड करता है? आज आप क्या कर रहे हैं 2025 में, आप क्या कर रहे हैं जिससे आने वाले टाइम पे 2028, 29, 30, 2030 में, 28 में आपके पास क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर आप इस बिजनेस को मेहनत से कर रहे हैं ना, ईमानदारी से लगातार करते रहिए सर, 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, हमारे मेंटोर में यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखिए ग्रेट सर को, हमारे जो मेंटोर है राकेश सर को, 5 साल में सर ने सफलता पाई है नहीं पाई? कि सब ज्वाइन हुए 1 साल में उनको ऑडी आ गई, ज्वाइन हुए 1 साल में सर ने जो है ना ये सब अचीवमेंट ले लिया, नहीं लिया ना। 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए 5 साल लगे ना। समझ रहे हैं? तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आज आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर आप कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा सर खास, वही जिंदगी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बिजनेस बेहतरीन है, ये बिजनेस अगर आप करते रहे 2 4 5 साल तो 100% आपकी लाइफ जो है ना बदलेगी, ठीक है। और दोस्तों एक और यहाँ पर लाइन लिखी है, जिस दिन, बहुत सारे लोगों को लगता है ना, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं मार्केट में, संघर्ष तो है, प्रॉब्लम तो है, तो जिस दिन आपका छोड़ने का मन करे ना सर ये बिजनेस, यार चलो हटाओ छोड़ देते हैं, तो उस दिन ये लाइन पढ़ना, यहाँ पर लिखी हुई है ना, जिस दिन हारने लगे मन, है ना, उस दिन बस एक बात सोचना कि यार शुरू क्यों किया था, छोड़ने के लिए शुरू किया था क्या, ठीक है। और हो सकता है जिस मोड़ पे आप इस बिजनेस को छोड़ने का मन बनाए, हो सकता है थोड़ा दूर और चले, सक्सेस आपका इंतजार कर रही हो, सफलता इंतजार कर रही हो, तो जितना समय आपको वापस आने में लगेगा उतना टाइम अगर आप थोड़ा सा आगे लगाएंगे तो हो सकता है आप सक्सेस की तरफ चले जाएं। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो जिस दिन आपका मन हारने लगे तो उस दिन एक ही बात सोचना कि यार शुरू क्यों किया था, छोड़ने के लिए शुरू किया था। और लोगों को क्या जवाब दोगे मार्केट में? हो सकता है लोगों से बोल दिया हो ना आपने
ठीक है, कि मैं तो 1 लाख कमाऊंगा महीने का, ठीक है, मेरी भी गाड़ी आएगी, मैं घर बनाऊंगा, ठीक है, लग्जरी कार लूंगा, हो सकता है बोला हो आपने, ठीक है, तो वो एक रीजन रहना चाहिए आपके लिए कि यार लोगों को जो बोला है ना तो करके दिखाना है। टाइम तो लगेगा लेकिन होगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, एक सफल व्यक्ति का जो संघर्ष होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है। चैलेंजेस तो होते हैं, संघर्ष तो होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक किंग दिख रहा है, मतलब सॉरी, एक राजा दिख रहा है, मतलब एक लॉयन है, शेर, ठीक है, तो एक शेर की सक्सेस तो दिख रही है, उसका ताज तो दिख रहा है लोगों को, लेकिन उसने कितने पीछे जो है ना उसके खंजर चलाए गए हैं, कितने चाकू मारे गए हैं उसके, वो किसी को नहीं दिख रहा है ना। आज देखो, आज हमें दिखता है ना, आज हमें ग्रेट सर की ऑडी दिखती है ना, आज कुलदीप सर का करोड़ों का अचीवमेंट दिखता है, ठीक है, आज मैम का 90 लाख रुपए का अचीवमेंट दिखता है ना। तो लेकिन उसके पीछे संघर्ष कितना किया उन लोगों ने, वो नहीं, नजर नहीं आता शायद किसी को, है कि नहीं। आज आप सब लोगों को भी लगता होगा कि सलमान सर तो जो है ना बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब, लेकिन उसके पीछे क्या चैलेंजेस हैं, क्या संघर्ष है, वो किसी को नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा संघर्ष तो है सर, ठीक है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है, ठीक है, चैलेंजेस जो है ना वो टेम्परेरी है। एक बार आप संघर्ष सफल हो गए ना, ठीक है, ठीक है, तो सारे जो चैलेंजेस है ना वे सारे घाव भर जाएंगे, लेकिन आपको कामयाब होकर सफल होकर दिखाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको बताया कि फेलियर क्यों होते हैं लोग, ठीक है, इस बिजनेस में क्यों लोग असफल हो जाते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है जिससे आप असफल ना हो, फेल ना हो इस बिजनेस में। समझ पा रहे हैं? तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि लोग इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में क्यों फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो मैंने बताया।